नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड टीके की पहली खुराक लेने के बाद मास्क के इस्तेमाल करने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने में लोगों से लापरवाही नहीं बरतने की अपील की। टीकाकरण अभियान के पहले दिन राज्य में 18,000 से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को लगाए गए कोरोना के टीके। टीका लेने वाले किसी भी व्यक्ति पर कोई दुष्प्रभाव नहीं। सप्ताह में 4 दिन सोमवार, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को लगाए जाएंगे कोरोना के टीके। और पूरा प्रदेश कड़ाके की ठंड की चपेट में 5 डिग्री न्यूनतम तापमान के साथ गया प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा। बुलेटिन की शुरुआत इस संकल्प के साथ। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड टीके की पहली खुराक लेने के बाद मास्क के इस्तेमाल करने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने में लोगों से लापरवाही नहीं बरतने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने दवाई भी कड़ाई भी का मंत्र देते हुए लोगों से आग्रह किया कि वे पहली खुराक लेने के बाद भी सुरक्षित दूरी बनाए रखें। टीका लगते ही आप असावधानी बरतने लगे, मास्क निकाल कर रख दें, 2 गज की दूरी भूल जाएं, ये सब मत करिएगा। मैं प्रार्थना करता हूं, मत करिएगा। और मैं आपको एक और चीज बहुत आग्रह से कहना चाहता हूं। जिस तरह धैर्य के साथ आपने कोरोना का मुकाबला किया, वैसे ही धैर्य अब वैक्सीनेशन के समय भी दिखाना है। श्री मोदी ने कहा कि टीके की 2 खुराक देना जरूरी है और इन दोनों के बीच लगभग 1 महीने का अंतर होना चाहिए। टीके की दूसरी खुराक के 2 सप्ताह बाद प्रतिरक्षक क्षमता विकसित हो जाएगी। मैं सभी देशवासियों को ये बात फिर याद दिलाना चाहता हूं कि कोरोना वैक्सीन की 2 डोज लगनी बहुत जरूरी है। 1 डोज ले लिया और फिर भूल गए, ऐसा गलती मत करना। और जैसा एक्सपर्ट कह रहे हैं, पहली और दूसरी डोज के बीच लगभग 1 महीने का अंतराल भी रखा जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का कोविड टीकाकरण अभियान अति मानवीय सिद्धांतों पर आधारित है। उन्होंने कहा कि इसमें उन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी जिन्हें संक्रमण का सबसे अधिक खतरा है। दुनिया के सबसे बड़े इस कार्यक्रम का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुभारंभ करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना टीका पहले उन लोगों को दिया जाएगा जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। जिसे कोरोना संक्रमण का रिस्क सबसे ज्यादा है, उसे पहले टीका लगेगा। जो हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, अस्पताल में सफाई कर्मी हैं, मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ हैं, वो कोरोना की वैक्सीन के सबसे पहले हकदार हैं। चाहे वो सरकारी अस्पताल में हो या फिर प्राइवेट में, सभी को ये वैक्सीन प्राथमिकता पर लगेगी। इसके बाद उन लोगों को टीका लगाया जाएगा जिन पर जरूरी सेवाओं और देश की रक्षा या कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि भारत ने आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता के साथ कोविड महामारी से निपटा है। महामारी के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों और संक्रमण के जोखिम की आशंका वाले अन्य कर्मचारियों के सामने आई मुश्किलों का जिक्र करते हुए वे काफी भावुक भी हो गए। उन्होंने कहा कि भारत इस महामारी से जिस तरह निपटा, उसकी दुनिया भर में प्रशंसा हुई है। अभियान के पहले दिन 1,91,000 से अधिक लोगों को टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि किसी भी व्यक्ति पर टीके के दुष्प्रभाव के कारण अस्पताल में भर्ती होने की खबर नहीं है। भारतीय सीरम संस्थान द्वारा तैयार किया गया टीका कोविशील्ड सभी राज्यों को भेजा गया था। वहीं भारत बायोटेक द्वारा बनाया गया कोवैक्सीन 12 राज्यों को भेजा गया है। सरकार के अनुसार टीकाकरण अभियान के शुरू होने से देश में कोरोना महामारी समाप्त होने की संभावना है।
मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर सीके दास ने कोरोना का टीका लगवाने के बाद कहा कि उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई है। मैं डॉक्टर सीके दास, चिकित्सक चिकित्सा पदाधिकारी, फिजिशियन, सदर हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर। मैं कोविड-19 का वैक्सीनेशन लिया है और वैक्सीन लेते समय मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। इवन कि इसका जो सुई भी लगा एक तरह से पेनलेस टाइप से, और अभी ऐसा तुरंत मुझे कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रही है। मैं अपने को पूर्णतः स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ और मैं तो कहूँगा जो जितने आदमी हो SOP और गाइडलाइन के हिसाब से टीकाकरण को लेना सुनिश्चित करें। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कोविड टीका पूरी तरह सुरक्षित है। सोशल मीडिया में बहुत अफवाहें फैल रही हैं। कुछ कहते हैं कि वैक्सीन का ओरिजिन में पोर्क यूज हुआ है, कोई ये कहता है कि वैक्सीन से लोगों को इम्पोर्टेंसी हो जाती है या उससे न्यूरो डैमेज हो जाता है। तो 1 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुका है, चाहे वो ट्रायल में लगा हो या जब रोल आउट में लगा हो। और जो वैक्सीन यहाँ पे यूज हो रही है वो और देशों में भी यूज हो रही है। तो कहीं भी ऐसा कोई सिग्नल भी नहीं आया है कि किसी को सीरियस या सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट्स हुए हैं। इसलिए हमें पूरा विश्वास होना चाहिए कि ये जो वैक्सीन है जो हमारे साइंटिस्ट ने बनाई है, जिसपे रिसर्च हुई है, जिसपे सेफ्टी ट्रायल्स हुई है और वो जो बाहर भी यूज हो रही है वो सारी सेफ है और उसमें कोई ऐसे घबराने की बात नहीं है। प्रदेश के सभी 38 जिलों के 301 केंद्रों पर कोविड टीकाकरण के पहले दिन 18,122 स्वास्थ्य कर्मियों को टीके लगाए गए। राज्य में पहला टीका पटना स्थित इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान के सफाई कर्मी रामबाबू को दिया गया। अभी तक किसी भी व्यक्ति पर टीके का दुष्प्रभाव होने की खबर नहीं है। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि देश की तरह बिहार में भी कोरोना टीकाकरण अभियान को सफल बनाने की पूरी तैयारी है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि सप्ताह में 4 दिन सोमवार, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को टीके लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पूरी प्रक्रिया के सुचारू संचालन के लिए कोविन एप्लीकेशन की मदद ली जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मार्च के अंत तक 2 से 3 और कंपनियों की वैक्सीन आ जाएगी। वैक्सीन की उपलब्धता और केंद्र सरकार के निर्देश प्राप्त होने पर आम लोगों के लिए टीके उपलब्ध होंगे। प्रदेश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.93% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 328 मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी गई, जिससे स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 2,53,186 हो गई है। राज्य में फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या 3,888 है। वहीं इसी अवधि में 239 नए मामलों की भी पुष्टि हुई, जिससे कुल संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 2,58,528 हो गया है। राज्य में इस वैश्विक महामारी से मरने वालों की संख्या 1,453 हो गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। राजधानी पटना सहित पूरा प्रदेश कड़ाके की ठंड की चपेट में है। उत्तर पश्चिम की दिशा से चलने वाली बर्फीली हवाओं के कारण तापमान में लगातार गिरावट हो रही है। पटना के साथ सभी जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य से 4 से 7 डिग्री नीचे है। मौसम विभाग ने कहा है कि 20 जनवरी तक राज्य के कई हिस्सों में कोल्ड डे की स्थिति बनी रहेगी। पिछले 24 घंटों के दौरान 5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ गया प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा, जबकि पटना का न्यूनतम तापमान 9.8 डिग्री दर्ज किया गया। इधर बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी के कारण पूरे प्रदेश में कोहरे में वृद्धि हुई है। कोहरे का असर रेल, सड़क और हवाई सेवाओं पर पड़ा है। पंचायती राज विभाग ने राज्य में ईवीएम से पंचायत चुनाव कराने के राज्य निर्वाचन आयोग के प्रस्ताव पर सहमति दे दी है। इससे पहले मुख्य सचिव के स्तर पर हुई बैठक में ईवीएम से चुनाव कराने को सैद्धांतिक सहमति दी गई थी। इसके साथ ही राज्य में पहली बार ईवीएम से पंचायत का आम चुनाव कराया जाना तय हो गया है। अभी तक प्रदेश में पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से ही होते रहे हैं। गौरतलब है कि इस वर्ष मार्च से मई महीने के बीच पंचायत चुनाव कराया जाना है। डाक विभाग ने पोस्ट इन्फो नाम का एक मोबाइल ऐप शुरू किया है। इस ऐप के जरिए ग्राहक अब कभी भी और कहीं भी डाक विभाग की डिजिटल सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। पटना जीपीओ के चीफ पोस्ट मास्टर राम बिहारी राम ने बताया कि इस ऐप के जरिए स्पीड पोस्ट, निबंधित पत्र, रजिस्टर्ड पॉकेट, रजिस्टर्ड पार्सल और इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर को ट्रैक किया जा सकता है। साथ ही इस ऐप से पोस्ट ऑफिस सर्च, पोस्टेज कैलकुलेटर, बीमा प्रीमियम कैलकुलेटर और इंटरेस्ट कैलकुलेटर की भी सुविधा ली जा सकती है।
प्रदेश के किसानों की खेतीबाड़ी से संबंधित सामान्य और गंभीर समस्याओं के समाधान के लिए अनुसंधान किया जाएगा। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के प्रभारी कुलपति डॉक्टर आर.के. सुहाने ने कहा कि कृषि विश्वविद्यालय के अधिकारी और वैज्ञानिकों की टीम किसानों के घर जाकर उनकी खेती की समस्याओं की जानकारी लेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के सहयोग से भागलपुर सहित पूरे प्रदेश में आर्सेनिक मुक्त फसल लगाई जाएगी। इसके लिए इस विश्वविद्यालय ने शोध में आर्सेनिक कम करने वाले नए जीवाणु की खोज की है। इसके साथ ही बगैर मिट्टी के सब्जी और चारा उत्पादन के लिए हाइड्रोपोनिक विधि का भी विस्तार किया जाएगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटर की वार्षिक परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि एडमिट कार्ड समिति की वेबसाइट पर 31 जनवरी तक अपलोड रहेगा। इसके आधार पर विद्यार्थी 1 फरवरी से 23 फरवरी तक आयोजित इंटर की वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे। बोर्ड इस वर्ष अप्रैल महीने में एक अतिरिक्त परीक्षा भी आयोजित करेगा। इस परीक्षा में इंटर और मैट्रिक परीक्षा में शामिल होने से वंचित छात्र भाग लेंगे। प्रदेश के सभी जिलों के थानों में महिला हेल्प डेस्क बनाया जाएगा। इन थानों में आने वाली महिलाओं की मदद करने, उनकी प्राथमिकी दर्ज कराने और संबंधित कानून के बारे में जानकारी देने के अलावा उन्हें अन्य संभावित मदद दी जाएगी। पुलिस मुख्यालय की ओर से एडीजी कमजोर वर्ग ने सभी जिलों को पत्र भेजकर इससे संबंधित निर्देश जारी किए हैं। सारण जिले के अवतारनगर थाना क्षेत्र के पंचपटिया गांव के पास से पुलिस ने 2 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी के पास से एक पिस्तौल और एक देसी कट्टा बरामद किया गया। जमुई जिले के खैरा थाना क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में देसी शराब जब्त की गई है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने कोविड टीकाकरण अभियान से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान का शीर्षक है, कोरोना टीकाकरण महाअभियान का शुभारंभ कर प्रधानमंत्री बोले, निर्णायक जीत हासिल करेंगे। अखबार लिखता है, देश में 1,94,000 लोगों को पहले दिन टीका लगाया गया। दैनिक जागरण की सुर्खी है, योद्धाओं को टीके की संजीवनी। प्रभात खबर की सुर्खी है, बिहार में पहले दिन 18,122 लोगों को लगा टीका, कोई साइड इफेक्ट नहीं। दैनिक भास्कर लिखता है, पंचायती राज विभाग ने जताई सहमति, अब की बार ईवीएम से ही राज्य में पंचायत चुनाव। अखबार लिखता है, मार्च से मई के बीच होने हैं पंचायत चुनाव। आज अखबार ने किसान आंदोलन की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है, 26 को ट्रैक्टर रैली निकालने पर अड़े किसान। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड टीके की पहली खुराक लेने के बाद मास्क के इस्तेमाल करने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने में लोगों से लापरवाही नहीं बरतने की अपील की। टीकाकरण अभियान के पहले दिन राज्य में 18,000 से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को लगाए गए कोरोना के टीके। टीका लेने वाले किसी भी व्यक्ति पर कोई दुष्प्रभाव नहीं। सप्ताह में 4 दिन सोमवार, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को लगाए जाएंगे कोरोना के टीके। और पूरा प्रदेश कड़ाके की ठंड की चपेट में 5 डिग्री न्यूनतम तापमान के साथ गया प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।